हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अराइज क्लासेस। और जैसा कि आप देख सकते हैं आज का हमारा टॉपिक जो है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले हैं वो आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इसे कैसे हम इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम्स में, वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें। तो आइए चलिए देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। जैसे कि पहले हम समझ लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसको हम एपी लिख देते हैं क्वेश्चंस में, तो ऐसे एपी बोलते हैं, है ना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी और हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी। तो अभी हम एपी के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो एपी के बारे में जान लेते हैं। एपी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से अलग डॉट 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 इस तरह से कोई सीरीज बढ़ती जा रही है। तो ये सीक्वेंस को हम बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि मान लीजिए ये हो गया 2 4 6 8, है ना, डॉट डॉट डॉट। अब इसका मतलब है कि ये जो पहला टर्म होता है इसको हम डिनोट करते हैं ए से। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा किसी भी नंबर सीरीज में, जो पहला टर्म होगा उसको हम ए से डिनोट करते हैं। ये हो गया फर्स्ट टर्म। डी होता है कॉमन डिफरेंस इन एपी। जो स्मॉल डी होगा उसे हम डिनोट करेंगे कॉमन डिफरेंस, ठीक है। फिर एन जो हो गया वो हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। तो चलिए अब देखते हैं। और टी एन और ए एन, ये क्या होता है, nth टर्म। nth टर्म, मान लीजिए हमसे किसी ने बोला कि भाई कि एक हमें नंबर दे दिया, उनसे हमसे पूछा जाता है कि एक सीरीज में किस नंबर पे आएगा, मतलब कौन से नंबर का टर्म है, तो उसको बोलते हैं हम nth टर्म है। जैसे मान लो 4th टर्म है या 5th टर्म है, तो वो है ना। तो अब इस nth टर्म को निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनता है जो होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इतनी चीज़ें आपको क्लियर हैं कि ए जो है वो फर्स्ट टर्म हो गया, डी जो है वो कॉमन डिफरेंस हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स हो गए एन, और टी एन और ए एन जो हो गए वो हो गए nth टर्म। अब फॉर्मूले जो है मैं क्लियरली आपको लिख के अलग से बता देता हूँ। फॉर्मूले देख लेते हैं जल्दी से, उसके बाद क्वेश्चंस जो है बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन हम लोग इसके करने वाले हैं आज। तो पहला फॉर्मूला जो है वो है ना nth टर्म का। nth टर्म को हम टी एन या एन से डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया nth टर्म का फॉर्मूला। मतलब ये निकला, यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है, ये नंबर ऑफ टर्म्स है ना, और ये है आपका कॉमन डिफरेंस। फिर दूसरा है एल। एल जो होता है, एल से हम लिखते हैं लास्ट टर्म को, लिख दे रहा हूँ, ये होता है लास्ट टर्म। कोई सीरीज है उसका आखिरी टर्म निकालना है तो उसका, तो एल का भी फॉर्मूला जो आपका nth टर्म का फॉर्मूला है वही हो जाएगा एल का फॉर्मूला, ठीक है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला। ये हो गई दूसरी बात। ये हो गया पहला, नंबर 1, ठीक है, और ये हो गया सेकंड। फिर है थर्ड। थर्ड होता है सम का फॉर्मूला। सम को हम एस एन, उन्होंने कहा इसके शुरू के 10 नंबर के हमें सम निकालना है, तो ये यहाँ पर n क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये होता है n/2। फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है ना, 2a क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, और d क्या है कॉमन डिफरेंस। तो बस ये फॉर्मूले हैं। और इसका एक और फॉर्मूला हम लिख देते हैं एस एन, जो होता है n/2 a प्लस एल। ये क्या है कि अगर हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है तो हम उससे, या टी एन दिया हुआ तो उससे हम डायरेक्ट ये सम निकाल सकते हैं। अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है तो हम डायरेक्ट, है ना, कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये थे हमारे फॉर्मूले। अब इन फॉर्मूलों पर ही बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर एग्जाम्स में। तो कुछ चीज़ें मैं और बता देता हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एपी में पूछी जा सकती हैं, तो वो भी देख लीजिए आप।
ताकि किसी तरह का कोई डाउट ना बचे माइंड में। अब आते हैं अगली। अब क्या होता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को हम AM से डिनोट कर रहे हैं, ये अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन जो होगा वो जैसे AP हमें सीरीज दी हुई है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हैं, इवन हैं। इवन मान लो 10 हैं, 12 हैं या 14 हैं, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, इसका जो सम होगा, इसका अर्थमेटिक मीन होगा वो ये होगा, ठीक है, ऑफ इवन नंबर्स इन AP। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अर्थमेटिक मीन ऑफ इवन नंबर्स इन AP। तो इसका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो क्या होगा, अगर इवन नंबर है AP के, है ना, इवन नंबर ऑफ टर्म्स इन AP। फिर होगा अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑड नंबर्स इन AP। तो इसका जो फॉर्म, जो अर्थमेटिक मीन होता है वो होता है मिडिल टर्म। इसमें जो आपका मिडिल टर्म होगा वो आपका अर्थमेटिक मीन होगा। ये हो गई हमारी दूसरी बात। पहले हो गए फॉर्मूले, पहले हमने समझ ली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, दूसरे में हमने देखे फॉर्मूले। ये हो गया अर्थमेटिक मीन जो होता है AP में वो क्या होता है। अब इसमें एक चीज़ और बाकी है, हाँ एक चीज़ और बता दूं मैं। अर्थमेटिक मीन सिंपली अगर कोई भी दो नंबर अगर AP में है, मान लीजिए A और B AP में है, तो हम उनका अर्थमेटिक हो जाएगा, मीन हो जाएगा A+B/2। ठीक है, ये बात भी नोट डाउन कर लिए। अगर अर्थमेटिक मीन अगर कोई नंबर्स A और B जो है AP के अंदर हैं, मतलब AP में दिए हुए हैं, तो उनका अर्थमेटिक मीन जो होगा वो A+B/2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो बस ये चीज़ें आप इसमें। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, क्या होता है कि नंबर्स जैसे वो कहते हैं कि लेट करना पड़ता है या अज्यूम करने पड़ते हैं नंबर, तो उसके बारे में और बता देता हूँ। तो क्या होता है कि मान लीजिए अगर अज्यूम करना है 3 नंबर्स टू अज्यूम, इन AP। अगर AP में हमें 3 नंबर अज्यूम करने हैं, 3 नंबर अज्यूम करने हैं, तो वो हम कौन से अज्यूम करेंगे, वो करेंगे हम A-D, A और A+D। ठीक है, या फिर और हम करेंगे A+D और A+2D। ठीक है, अगर हमें कोई भी 3 नंबर मानने हैं कि भाई अज्यूम करने हैं कि 3 नंबर AP में कौन से, उन्होंने कहा भाई मान लीजिए कोई एक इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि कोई भी 3 नंबर जो है वो AP में है। अब नंबर गिवन नहीं होते हैं, ठीक है, उनका सम दे देते हैं, फिर उनके नंबर्स के स्क्वायर का सम दे देते हैं, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो आज मैं उस पर क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। तो ये इस तरह से हम दो चीज़ें लेट कर सकते हैं, पहली ये है ना A-D, A और A+D, और दूसरी ये A+D और A+2D। तो ये हो गए 3 नंबर्स, ये हो गई पहली बात इसमें। दूसरी बात क्या है कि अगर 4 नंबर्स टू अज्यूम इन AP, अगर 4 नंबर मानने पड़ जाएं AP में, है ना, अज्यूम करने पड़ जाएं AP में, ये हम क्या अज्यूम करेंगे उसे, है ना। तो 4 नंबर के लिए हमें करना पड़ेगा A-3D। अब 4 है तो यहाँ पर याद रखिएगा कि A-3D से शुरू करेंगे, फिर A-D, फिर A+D और A+3D, इनको हम अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, फिर तीसरा है 5 नंबर्स टू अज्यूम इन AP। अगर 5 नंबर AP में मानने हो तो वो हम क्या नंबर, 4 नंबर तो ये हो गए, है ना, जो हम मानेंगे AP में अगर लेट करने पड़े कि उन्होंने कहा कि भाई 4 नंबर्स आ रहे हैं AP, लेकिन नंबर्स नहीं गिवन है, तो हम क्या मान के चलेंगे, ये है 4 नंबर वो। ठीक है, अगर 5 नंबर्स अज्यूम करने पड़े तो 5 नंबर्स क्या होंगे, तो हम इसमें शुरुआत करेंगे A-2D से। ठीक है, ये होगा A-2D, फिर A-D, फिर A, फिर A+D और फिर A+2D। तो ये हो गया हमारा
ठीक है, 5 नंबर का कॉन्सेप्ट है, बस इससे ज़्यादा नहीं होता है, मतलब 5 नंबर तक ही हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर 3 नंबर जो है हमको एज्यूम करने हो एपी में, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, या फिर ए प्लस डी और ए प्लस 2d। ठीक है, अगर 4 नंबर्स एज्यूम करने हो एपी में तो हम क्या लेट करेंगे उन्हें, ए प्लस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। अगर 5 नंबर्स एज्यूम करने हो तो होंगे ए माइनस 2d, ए प्लस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। तो ये बात क्लियर है आप। अब आइए, अब हम सीधे कॉन्सेप्ट समझेंगे, ज़्यादा इसमें फॉर्मूले हैं नहीं इससे ज़्यादा, तो इन्हीं जितना मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया और फॉर्मूले बताए, इनसे ही आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। आप देखिएगा, जब ये क्लास में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा, और जब आप एंड में वीडियो को ख़त्म करेंगे तो आप कहेंगे कि एपी आज के बाद हमें कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल प्रैक्टिस करते रहिएगा, है ना। एक बार के में आपको फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हाँ, फाइंड T10 एंड S10 ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है जी, T10 निकालना है। T10 मतलब या A10 भी बोल सकते हैं, और S10 निकालना है। ये T10 का मतलब हुआ है हमें 10th टर्म निकालना है, ठीक है, और इसका मतलब हुआ सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है। शुरू के जो 10 टर्म्स होंगे, फर्स्ट 10 टर्म्स के, है ना, उसका सम निकालना है, इसका ये मतलब है। तो इसमें सीरीज़ जो है वो दी हुई है 1, 8, 15, 22 ... ये हमारी सीरीज गिवन है। ठीक है जी, अब क्या करना है, अब देखिए इसमें हम पहले छांटेंगे फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म हमारा क्या गिवन है, 1 गिवन है, ये है फर्स्ट टर्म हमारा। फिर कॉमन डिफरेंस देखेंगे। कॉमन डिफरेंस सीरीज़ को ऐसे ही पहचानते हैं, कॉमन डिफरेंस जो है सब जगह सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस का मतलब यही होता है कि डिफरेंस पूरी सीरीज़ में एपी में कॉमन डिफरेंस सब जगह सेम आता है ना। तो ये हो गया 7। देखिए यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस 7 है, यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस 7 है। तो यहाँ पर डी बराबर क्या हो गया हमारा, 7 हो गया। क्लियर है। अब हम निकालेंगे S10, सॉरी T10। पहले हम T10 निकाल लेते हैं, ठीक है, या AN लिख देते हैं, AN से भी डिनोट करते हैं। तो AN क्या हो जाएगा, हमें 10th टर्म का निकालना है, तो ये हो गया 1, फार्मूला लिख दे रहा हूँ, A प्लस n-1 इंटू डी। ए क्या हो गया यहाँ पर 1 प्लस n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे 10, -1 इंटू डी क्या है 7। तो हम ये कर लेंगे, ए हो गया 1 प्लस n-, तो ये हो गया 9 इंटू डी, तो ये हो गया हो गया 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 63 और 64। ठीक है, तो हमारा है ना 64 तो आ रहा है। तो अब हम देख सकते हैं कि ऑप्शन ए ऑप्शन बी में से ही करेक्ट होना चाहिए। तो ये तो हो गया पहला आंसर, एक तो ये आंसर हो गया। अब दूसरा आंसर हमें निकालना है S10, है ना। तो S10 मतलब फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, n/2, है ना। एक बार फिर से लिख देता हूँ, SN का फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो ये n/2 क्या हो गया, n क्या है 10/2 हो गया 5। ठीक है, 2a, a कितना है 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस n कितना है 10 -1 इंटू कॉमन डिफरेंस है 7। तो ये इससे हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 और ये 2, 1 या 2 प्लस 10 - 1, ये 63, है ना। तो ये हो गया 65 इंटू 65। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 3 2 5। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, हम nth टर्म निकालेंगे, है ना, कि कोई भी हमसे टर्म पूछ ले कि भाई 10वां, यहाँ पे तो A10 पूछा जा रहा था, है ना। तो ये A10 निकाला है यहाँ पर हमने, और यहाँ पर ये सम निकाला है S10, है ना, सम ऑफ
10 टर्म्स निकाला है। तो एक ये आंसर बन रहा था हमारा 64 और एक है 325। तो यही हमारा आंसर है। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये तो हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं, जल्दी से जल्दी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द AP 20, 25, 30 एंड 130। अब एक AP दी हुई है। AP क्या दी हुई है देखेंगे। AP दी हुई है 20, 25, 30 दी हुई है 20, 25, 30, ठीक है, इस तरह से दी हुई है, ठीक है। और ये कहाँ तक जा रही है? ये जा रही है 130 तक। ये हो गई हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब कह रहे हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, मतलब हमें n की वैल्यू निकालनी है। अब हम देख सकते हैं n हमें फाइंड करना। अब n फाइंड करना है, ये तो हमें गिवन है कितना 20 और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 5। देख सकते हैं सबके बीच में 5-5 का डिफरेंस है, तो है ना। अब हमें और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमें an भी दिया हुआ है। an कितना दिया हुआ है 130, मतलब लास्ट टर्म जो दिया हुआ है, या l बराबर हम लिख देंगे, क्या दिया हुआ है 130, ठीक है। तो l का फॉर्मूला क्या बताया था? a + n-1 इंटू डी। तो l कितना है 130, ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना है? तो हो जाएगा 130 इक्वल टू, ये हो जाएगा 110 1 इंटू 5। तो ये 5 यहाँ ले आएंगे तो n इक्वल टू हमारा 23 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये था हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स इन द सीरीज -12, -9, -6, ठीक है। अब AP यहाँ पर क्या दी हुई है? AP इज -12, -9, -6, ठीक है। ये कहाँ तक जा रही है? ठीक है। अब इसमें हमें सीरीज़ दी हुई है, ठीक है, ये सीरीज़ दे दी। अब इसके बाद कह रहे हैं कि जो सम है 54 बन रहा है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि मस्ट बी टेकन दैट द सम में बी 54। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर। अब ये नंबर ऑफ टर्म्स तो निकालने हैं, लेकिन जो सम है नंबर ऑफ टर्म्स का वो दे दिया है 54, मतलब n हमें यहाँ पर भी कैलकुलेट करना है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर a देख लेंगे हम, a क्या हो जाएगा -12, और d देख लेंगे, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा इनके बीच का +3, है ना। d हो जाएगा +3। देखिए कि -12 में जब हम +3 करेंगे तो क्या आएगा? +3। तो आइए चलिए देखते हैं। ठीक है, अब सम का ही फॉर्मूला हम लिख देते हैं। तो सम फार्मूला क्या होगा? n/2 फिर 2a + n-1 इंटू डी। ये हो गया हमारा सम का फार्मूला। तो सम कितना दिया हुआ है? 54 दिया हुआ है ना। इस 2 को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 हो जाएगा। n की वैल्यू हमें निकालनी है, और 2a कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है माइनस का, प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, -1 कॉमन डिफरेंस है, +3, है ना। ये हो गए, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर लेना, ठीक है। ये हो गए हमारे, ये हो जाएगा 108
इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा n, इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस के 24, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3n और ये माइनस का 3, ठीक है। अब ये कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 27, तो ये आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 27 108, तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 27 माइनस 108 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन हमारी बनेगी n स्क्वायर माइनस 9 n लगा दीजिए, ठीक है, 9n माइनस 108 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन 3 से पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी n माइनस 9n, और सॉरी ये 108 को भी तो करना पड़ेगा चेंज, 3 से 108 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 36, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 12n और प्लस का 3n, इसको ब्रेक कर लेंगे, माइनस 36 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा n इसमें से कॉमन आ गया तो ये हो गया n माइनस 12, और इसमें से प्लस का 3 कॉमन तो ये हो गया n माइनस 12। तो हम देख सकते हैं कि भाई इस वाले n प्लस 3 और n माइनस 12 जो है हमारे फैक्टर बनेंगे, तो जिसमें n की वैल्यू हम इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि ये माइनस में आएगी, इसको ले लेंगे तो n बराबर कितना आ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 12, तो 12 हमारा आंसर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं भाई कि थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था और हमने जो सम दिया हुआ था उसी फॉर्मूले को हमने लगा के आराम से नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट कर लिए, है ना। उन्होंने फर्स्ट टर्म दे रखा था, बस इसमें ये चीज़ याद रखिएगा इनका डिफरेंस जो है हम माइनस करके देख लेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके देख लेंगे, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस या फिर इसमें से इसे तो कॉमन डिफरेंस देख लीजिएगा माइनस वाले में, है ना, गलती हो जाती है। प्लस इसमें फॉर्मूला जो है वो याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो फिर आप क्वेश्चन का कुछ नहीं कर पाएंगे आप, है ना। तो फिर आप भूल जाइए कि एपी हो पाएगी। तो इसके फॉर्मूले जो है तुरंत ही एक बार के में याद कर लें, ना। वैसे कुछ इतना डिफ़िकल्ट है नहीं, सिंपल सा ही फॉर्मूले हैं 2-3, तो आराम से इजीली आप याद कर सकते हैं और इसका वेटेज भी ठीक रहता है एग्ज़ाम्स में। 2-3 क्वेश्चन तो एक हार्ड लेवल का और 2 क्वेश्चन जो है इजी लेवल के आपको मिल जाएंगे बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। बाकी एसएससी, रेलवे, बैंक सभी में एपी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए चौथा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म्स इन एपी हुज 8th टर्म एंड 12th टर्म आर रिस्पेक्टिवली 30। अब इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म हमें निकालने के लिए बोल रहे हैं और 8th टर्म हमें गिवन है, तो 8th टर्म एंड 12th टर्म गिवन है 39 एंड 59। 12th टर्म ये गिवन है 39 और 59, ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है। अब क्या है कि अब इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे A8 को हम लिख देंगे वही फॉर्मूला जो होगा AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी से। तो यहाँ पर हमें AN क्या है 8 है ना, तो ये A तो A रहेगा, N कितना होगा 8 रख देंगे तो ये हो जाएगा 7 और D, ठीक है। तो हम सीधा सीधा इसको लिख देते हैं जैसे क्वेश्चन में आए, तो इसमें हम डायरेक्ट लिख देते हैं A प्लस 7D। अगर यहाँ 8 है तो यहाँ पर 7D हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A प्लस 11D। तो ये हो गई 2 इक्वेशन, मतलब A प्लस 11D बराबर हो गया हमारा 59 और A प्लस 7D बराबर हो गया हमारा 39। ये 2 हमारे पास इक्वेशन है। अब इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, तो ये माइनस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा 4D बराबर 20, यही माइनस होगा, तो ये हो जाएगा D बराबर आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 5। अब इस D को हम पहली इक्वेशन में रख दें भाई, जो ये कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, वहाँ जाएगा तो 4, तो A बराबर हमारा फर्स्ट टर्म क्या आ गया 4, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो 4th क्वेश्चन जो है सिंपल ही था, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर A8 पूछ रहा है तो हम उसको कैसे लिखें A प्लस 7D, अगर A12 पूछ रहा है, और बस बाकी इसमें इस तरह के क्वेश्चन में हमें केवल इक्वेशन बना के सॉल्व करना होता है।
ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। आइए अब आते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरह। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर इज एन AP 135, ठीक है, 135 डॉट 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 विच टर्म्स ऑफ दिस AP इज 55। तो हमारी AP क्या है, पहले हम AP देख लेते हैं। AP इज 135, ठीक है, ये हो गई हमारी AP। अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 55। अब ये इन्होंने nth टर्म दे रखा है 55। अब ये पूछ रहे हैं कि 55 जो है वो कौन से नंबर का टर्म है, ठीक है। तो n की वैल्यू निकालनी है हमें। nth टर्म दे रखा है, n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सॉरी, an दे रखा है ना, an दे रखा है, हमें nth टर्म निकालना है कि ये कौन से नंबर का टर्म है। an दे रखा है 55 और हमें, तो यहाँ पर सिंपली हम फॉर्मूला लगा दें, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a क्या हो जाएगा, an हमें फाइंड करना है, ठीक है। an हमें गिवन है और हमें n फाइंड करना है ना। an कितना गिवन है 55 और a कितना है 1 है, और ये n हमें फाइंड करना है -1, कॉमन डिफरेंस है 2 का, तो हो जाएगा 54 अपॉन 2, ये n-1, तो n बराबर आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 27, 1 को वहाँ ले जाएंगे तो n बराबर 28 हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर, विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर है ना, जो 28th एन कौन सा नंबर का टर्म है 55, 28th नंबर का टर्म है, ठीक है। यही पूछा गया था ना कि ये 55 जो है वो कौन से नंबर का टर्म है, तो वो 28th नंबर का टर्म है। तो ये हो गया हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है इसका। फिफ्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है, सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिक्स्थ क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस दिया हुआ है 20, 15, 10 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा सीक्वेंस, ठीक है। और इसमें हमें 15th टर्म निकालना है, मतलब A15 फाइंड करना है। A15 क्या होगा, A प्लस n माइनस, इसको हम लिख देना 14D, ठीक है। A15 जो होगा वो होगा A कितना है 20। अब इसमें हम फिर देखते हैं कॉमन डिफरेंस कितना है। कॉमन डिफरेंस हम देखेंगे -5 का है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर ये बढ़ रही होती सीरीज़ तो क्या होता है, प्लस में होता, अगर घट रही है सीरीज़ तो माइनस हो रहा है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस का याद रखिएगा, हो जाएगा 14 और A इंटू माइनस का 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 70, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के 50 हमारा आंसर होगा। माइनस के 50 आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है। सेकंड ऑप्शन जो है वो है हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सिंपली एक ही फॉर्मूले से ये क्वेश्चन हो रहा था, सिक्स्थ वाला इजी है। आते हैं अगले सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ। सेवन्थ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अ नंबर 15 इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आ गया वो जो हम एज्यूम करने वाले नंबर बताए थे ना, कि भाई अगर 3 नंबर दिए हो तो हम क्या एज्यूम करेंगे, 4 नंबर दिए हो तो क्या एज्यूम करेंगे, और 5 नंबर दिए हो तो क्या एज्यूम करेंगे AP में। तो अब ये वाले जो क्वेश्चन है ये इसी पर बेस्ड है कि सम ऑफ नंबर 15 इज डिवाइडेड इनटू, अब 15 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कैसे डिवाइड किया गया, AP में। AP में अगर नंबर को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो 3 पार्ट क्या होंगे, लेट 3 पार्ट्स भी, हम क्या एज्यूम कर लेंगे, हम एज्यूम करेंगे A माइनस डी, A और A प्लस डी, ये होगा हमारे तीनों पार्ट, ठीक है। ये मान लिया हमने AP में अगर है, क्या लिख दे रहा हूँ,
3 पार्ट्स इन ए पी बी ए, ठीक है। हमेशा याद रखिए अगर 3 पार्ट पूछा है तो इसी तरह से लेट करेंगे, या फिर ए प्लस, ठीक है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D भी कर सकते हैं, लेकिन ये इससे थोड़ा इजी पड़ जाता है हमें, है ना, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पूछेगा ना तो इसमें ये कैंसिल होने में इजी हो जाता है, वरना 2D फिर वो आगे चला जाता है। तो ये सीक्वेंस थोड़ा सा इजी। फिर आगे क्या कह रहा है, फिर आगे कह रहा है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर 83, मतलब इन तीनों के स्क्वायर का जो सम है वो है, ये तो ठीक है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। कैसे डिवाइड किया, 15 को। तो इन तीनों का सबसे पहली बात हम ये देख लेंगे कि इन तीनों का सम क्या हो रहा है, इन तीनों का सम जो हो रहा है वो हो रहा है 15, ये हो गई पहली बात। इसको चाहें तो यहीं सॉल्व कर लें, यहाँ कितने ए हो गए, 3 ए हो गए हमारे, और डी से डी कट गया, तो ए तो यहीं पर निकल आया, ए निकल आया हमारा 5, ये हो गई पहली बात, ठीक है। ये तो पहली बात तो यहीं सॉल्व हो गई। फिर कह रहे हैं कि इन तीनों के स्क्वायर का, मतलब a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर, इन तीनों के स्क्वायर का सम जो है वो 83 है हमारा। ये हो गई हमारी दूसरी बात, ये दूसरी कंडीशन उन्होंने क्वेश्चन में दे रखी है। अब ये जो दूसरी बात है इसमें हम या तो a की वैल्यू रख दें, लेकिन पहले हम ऐसा कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, फार्मूला लगा देंगे। a माइनस बी का के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है डी, माइनस 2ad, है ना, प्लस ए स्क्वायर प्लस फिर वही ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो प्लस 2ad, ये हो गई इक्वल टू 83। अब क्या करेंगे हम, ये 2ad से 2ad कट गया, कितने आए, ए और ए स्क्वायर, तो ये हो गए 3a स्क्वायर, ठीक है। डी स्क्वायर कितने हो गए, 2d स्क्वायर हो गए, इज इक्वल टू 83। अब क्या करेंगे हम, a की वैल्यू उठा के यहाँ से इसमें पुट अप कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 25 प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 83, तो ये हो जाएगा 75 को वहाँ ले जाएंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 8, 2 से ये 8 गया 4 बार, ठीक है। तो d की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया हमारा, 2 हो गया, और जो फर्स्ट टर्म है वो हो गया, है ना। तो ये पूछ रहे थे स्मॉलेस्ट नंबर, तो अब स्मॉलेस्ट नंबर हम निकाल सकते हैं a माइनस डी। a माइनस डी क्या होगा, तो a माइनस डी हमारा क्या आ रहा है, a कितना आ रहा था 5, और ये a में से अगर 2 गए तो क्या हो जाएगा, a माइनस डी बराबर आ जाएगा हमारा 3, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है ना, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन देखेंगे। एट्थ क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म आर, ठीक है। हमें फाइंड जो करना है वो करना है S16, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म हमें फाइंड करना है। और गिवन हमें क्या है, गिवन क्या क्या है हमें, गिवन देखेंगे। गिवन हमको क्या है इसमें कि जो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म दिया हुआ है, मतलब पहला टर्म दिया हुआ है 5 और थर्ड टर्म दिया हुआ A3 दिया हुआ है 15, है ना, ये दिया हुआ है 15। तो ये इसका A3 को हम लिख देंगे A प्लस 2D, ये हो गया 15। यहाँ पर A क्या हो जाएगा 5, तो 2D बराबर हो गया 10 और D बराबर आ गया 5। इतनी बात तो क्लियर होगी, क्लियर है ना। अब हमें 16 निकालना है। S16 फार्मूला हम रख देंगे तो हो जाएगा n/2 मतलब 16/2। फिर 2a, a कितना है
हमारा 5 है, a प्लस n माइनस, यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ अगर याद नहीं हो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है सम का, है ना। तो 16/2 है ना, n ये था 16, तो 16/2, फिर 2a कितना है 5 है, और डिफरेंस भी कितना है 5 का है, ठीक है ना। तो चलिए n-1 मतलब 16 - 1 कितने हो गए 15 हो गए, इंटू डी कितना है, कॉमन डिफरेंस भी 5 का है, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा ये, तो ये इसको हम लिख दे रहे हैं 8, ये हो गया 10 प्लस 75 हो जाएगा 8 इंटू 85, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी 8 64 और 68, तो 680 जो है वो हमारा सम आ गया। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फार्मूला ज़रूर याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फार्मूले आपको अगर टिप्स पर होंगे तो आप बहुत इजीली कर पाएंगे। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन में कह रहे हैं द नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करना, द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज 54 51 48 सच दैट द सम इज 513। ठीक है, मतलब n की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है n की वैल्यू निकालनी है ना। और अगर वो किसी टर्म के बारे में पूछ रहे होते तो वो होता है nth टर्म, कि ये वाला टर्म निकाल के दिया हुआ है निकालना है, तो वो nth टर्म होता है। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी है नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब। तो सीरीज हमारी दी हुई है 54 51, यही है ना, हाँ 48, ये समझ लीजिए ये सीरीज है। ठीक है, ये सीरीज है हमारी। अब इनका सम निकालना, बीच में प्लस लगा के रखा है तो क्योंकि सम निकालना। अब यहाँ पर जो a है वो हम देख सकते हैं 54 है ना। सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं और सम दिया हुआ है, तो हम सम का फॉर्मूला लगा देंगे Sn, क्या होगा n/2 और ये 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर देखिए a तो दिया है 54 और d दिया हुआ है 3 माइनस का, है ना, ये देखिए माइनस हो रहा है ना। तो अब इसमें वैल्यू रख देंगे। अब ये Sn सम कितना दिया हुआ है इनका 513, ठीक है, ये हो गया n/2, n की वैल्यू हमें निकालनी है। 2a कितना दिया हुआ है 54, वही 54 रख दिया, ठीक है। ये यहाँ पर ये d जो है माइनस में, तो यहाँ माइनस कर दे रहे हैं हम, ये n हमें वैल्यू पता नहीं, और d कितना दिया है 3, है ना। तो अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 2 10 1026 हो गया, ये n, ये हो गया 10, ये हो गया माइनस 3n और ये प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 13n, इनको ऐड कर देंगे 13n और ये हो जाएगा माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 1026, है ना। क्लियर है इतना। अब सॉरी ये जो है 108 हो रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1111, इसको करेक्ट थोड़ा सा कर लीजिए, ये 108 हो रहा है, ये 2 इंटू 54 क्या हो जाएगा 108। अब ये 108 हो गया तो इसमें ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 111, है ना, तो ये 3n, ठीक है ना, बाकी क्लियर है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, सबको इस तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 111n प्लस 1026 इज इक्वल टू 0। अब 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो n स्क्वायर माइनस 3 से 3 बार और 7 बार 37n प्लस 3 से ये कितनी बार जाएगा, 3 से 3 बार 9, 4 बार 2 बार 342 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करने पर वैल्यू जो आएगी वो आपकी
342 इसके फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18 19 जो है वो वैल्यू आ जाएगी इसकी 18 है ना 18 19 वैल्यू आनी चाहिए, मतलब ये हो जाएगा माइनस का 18n और माइनस का 19n और प्लस 342। तो ये जो है इसमें से अगर हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 18 और इसमें से 19 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 18। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है n की वैल्यू वो 18 भी आ सकती है और 19 भी आ सकती है, दोनों हो सकती हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है, बोथ ए एंड बी, क्योंकि ए में 18 दे रखा है, बी में 19 दे रखा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप गाइज आप ये इस तरह के क्वेश्चन जो है आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ये था हमारा 9th क्वेश्चन। अब आते हैं हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ। टेंथ क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, अगला है 10th क्वेश्चन हमारा। 10th क्वेश्चन में कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप की दे रखी है, इसे समझिएगा। अ मैन रिसीव्स 60 फॉर द फर्स्ट वीक। अब कोई इंसान है, एक मैन है, जिससे 60 रुपीज़ जो है वो पहले हफ्ते में मिलते हैं, ये कह रहे हैं। एंड 3 मोर ईच वीक। ठीक है, और ₹3 जो है उस हफ्ते के बाद हर एक हफ्ते में बढ़ते जाते हैं, है ना। जैसे पहले वीक में उसे 60 रुपीज़ मिले तो अगले में 63 मिलेंगे, है ना। तो फर्स्ट वीक में 60 मिल रहे हैं, दूसरे में उसे 63 मिलेंगे और तीसरे में उसे 66 मिलेंगे। इस तरह से जो है हमारे क्वेश्चन को कह रहा है। देन द प्रीसीडिंग वीक, है ना, आगे वाले वीक में उसे 3 बढ़ के मिलेंगे। फिर वो कह रहे हैं हाउ मच डज ही अर्न बाय 20th वीक। तो 20th वीक तक वो कितने कमा लेगा। तो ये हो गया ये हो गया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, और ये हमसे 20th टर्म जो है वो पूछ रहा है। मतलब nth टर्म बराबर कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। ठीक है, n बराबर 20 दिया हुआ है, n बराबर है हमारा 20। ये चीज़ आपको वर्ड प्रॉब्लम से समझनी पड़ेगी कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो उसे पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, अब हमसे पूछ रहा है A20। ठीक है, ठीक है, हाँ, अर्न किया है, कितना अर्न किया है 20वें हफ्ते तक। तो इसमें हमें सम निकालना है कि 20वें हफ्ते तक, क्योंकि पहले हफ्ते में वो 60 कमाएगा, फिर 63, तो हमें इसमें S20 निकालना है, सम निकालना है 20 हफ्तों का, ना कि nth टर्म। ठीक है, तो ये n जो है 20 है, तो इसको लिख देंगे हम 20/2। फिर 2a कितना है, 2 × 60। फिर n-1 हो जाएगा 19, है ना। 20 - 1 19। और d कितना है, कॉमन डिफरेंस है इनके बीच का, वो है +3। ठीक है जी, अब इसको हम काट देंगे, ये 10 बार कट जाएगा, ये आ गया 10, ये हो जाएगा 120 + 57, तो हो जाएगा 1770। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर है। यही है ना, 1770 जी, बिल्कुल जी, यही है। ठीक है, तो समझ सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम में कुछ नहीं, बस उसे थोड़ा गौर से पढ़िए और उसे अपने मतलब स्टेट्स को मतलब कंप्लीट आप करने की, उसे चेंज करने की कोशिश करेंगे अगर स्टेट्स को, तो ईजिली, अगर एक बार आपसे क्वेश्चन समझ में आ गई हो वर्ड प्रॉब्लम, आप ईजिली कर पाएंगे इसके। तो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे बड़ी गलती यही है कि लोग उसके पढ़ते नहीं हैं ठीक से, बस देखकर छोड़ देते हैं। तो उसे देखिए, पढ़िए और फिर सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, ये था 10th। अब आते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 7 and 21 टर्म ऑफ एन AP आर 6 and 22। मतलब हमको A7 दिया हुआ है और A21 दिया हुआ है। जल्दी से सॉल्व करेंगे। A7 कितना दिया हुआ है, क्योंकि इस तरह के हम क्वेश्चन, तो ये होता है, हम इक्वेशन बना दे रहे हैं A + 6D, और ये होता है A +
20D। ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है। कितनी कितनी गिवन है जल्दी से देखेंगे। ये दी हुई है 6 और ये दी हुई है -22। क्लियर है, ये दो इक्वेशन हो गई। अब हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द 26 टर्म। तो A26 हमें फाइंड करना है, A26 हमें निकालना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इनको ऐसे ही करेंगे, ये माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस चेंज कर देंगे, साइन चेंज किया, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। ये चेंज हो जाए, ये बचे माइनस के 14D और ये होगा 28 प्लस के। तो D बराबर आया -2, कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। यहाँ पर -2 रख देंगे तो A बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -12, वहाँ जाएगा तो प्लस का, तो A बराबर आ जाएगा 18। क्लियर है इतनी बात, ये आ गया। अब A26 हम निकाल लेंगे। A26 क्या होगा, A + n-1 × D। फॉर्मूला एक बार फिर लिख दे रहा हूँ, ये हो जाए, इसको लिख देंगे 25D। ये हो गया 25D, है ना, वैसे ही लिखते हैं ना। तो A26 हमें फाइंड करना है। A26 हो जाएगा, A कितना दिया है 18 + 25 × ये D जो है वो हमारा माइनस में था, क्या कॉमन डिफरेंस -2 है, तो ये -2, तो हो जाएगा 18 - 50, है ना। तो ये आ जाएगा -32। क्या, A26 हमारा -32 हमारा आंसर है। क्लियर है, तो बी ऑप्शन जो है 27 का इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, है ना, 26। अब आपको इजी लग रहा होगा क्वेश्चन करने में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा अगले क्वेश्चन में। ये था हमारा 11th क्वेश्चन। अब आते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन ये कह रहे हैं, 12th क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि द सम ऑफ 5 नंबर्स इन AP इज, ठीक है, S5 दे रखा है, सम ऑफ 5 नंबर्स इन AP इज 30। क्लियर है, 5 नंबर का सम दे रखा है 50 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। ठीक है, थर्ड टर्म पूछ रहे हैं। अभी कह रहे हैं सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 220। ठीक है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड टर्म। अब 5 नंबर्स हमने बताए थे कि कैसे लेट करने हैं। 5 नंबर्स हमें लेट करने हैं, A -2D, है ना, लेट कर रहे हैं ये हम, और सम डायरेक्ट लिख देंगे, इसमें सम ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, कहीं क्वेश्चन को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। A -2D, फिर A - D, फिर A, फिर A + D और A + 2D, ये हो गए। और इनका जो सम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30। क्लियर है, ये बात है पहली। अब इनमें कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 2D से 2D कट गए और D से D कट गया, कितने बचे, 1 2 3 4 5, 5 A बचे। 5 A बराबर आ रहा है 30, तो A बराबर आ जाएगा आपका 6। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ। वो कह रहे हैं कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 220। अब इनके स्क्वायर्स भी करने पड़ेंगे हमें, जैसे A - 2D का स्क्वायर, है ना, फिर A - D का स्क्वायर, फिर A का स्क्वायर, फिर A + D का स्क्वायर और A + 2D का स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है आपका 220, है ना, ये दिया हुआ 220। अब आइए चले देखते हैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए देखते जाइए। A² + B² मतलब हो जाएगा 4D²। ठीक है, -2AB, 2 2 जा 4 और AD। क्लियर है, फिर ये हो जाएगा A² + D² -2AD। ठीक है, फिर ये हो जाएगा A², फिर ये हो जाएगा A² + B² + 2AD। ये हो जाएगा आपका A² + 4D², है ना, प्लस 4A²D², सॉरी 4AD, है ना। अब क्लियर है, इक्वल टू जो है वो हमारा 220 है इसमें। अब आगे देखते हैं कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं। ये कट जाएगा 4AD से, 2AD से 2AD कट जाएगा, और कुछ कट रहा है
और कुछ नहीं कट रहा है। तो अब इन्हें कैलकुलेट कर देंगे। ए स्क्वायर 1 2 3, ठीक है, देखिए 1 2 3 4 और 5, तो 5a स्क्वायर हो गए हमारे टोटल। 5a स्क्वायर हो गए। 4d स्क्वायर 1 2, ठीक है, क्या करते 1 2, फिर d देखेंगे कहाँ है d स्क्वायर, और 4, कितने हो गए 4 और 4 8 और 1 9, है ना। ये डी स्क्वायर होगा, इसको करेक्ट कर दीजिए, डी स्क्वायर है, गलती से बी स्क्वायर लिखा गया, ये डी स्क्वायर है हमारा, है ना। तो अब कैलकुलेट करेंगे फिर से, ये 4 और 1 5 और 1 6 और 4 10, तो ये हो रहा है 10 और डी स्क्वायर प्लस, और कुछ रह गया है नहीं, अब सब कैंसिल ही हो गया था, है ना। बाकी तो बस यही इक्वेशन हो जाएगी, ये इक्वल टू 220। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, या तो इसमें से 5 कॉमन लेके यहाँ कैंसिल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 से 4 बार और 4 बार, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर 44। अब a जो है वो है हमारा 6, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 2d स्क्वायर बराबर 44। अब ये 2d स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 8 और d स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 4, तो d बराबर हमारा क्या आ गया 2 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया 2 आ गया। हमें फाइंड क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में, हाँ थर्ड टर्म निकालना है इसका। तो थर्ड टर्म हम देख लेंगे, यहीं पर कर लेना है सॉल्व, है ना। थर्ड टर्म ये हो जाएगा a3 निकालना है, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d की वैल्यू निकालनी है। तो a कितना है 6 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 10, a3 आ जाएगा 10, ठीक है। तो इसका डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। समझ पा रहे हैं क्या किया है, देखिए अगर 5 नंबर मानने होते हैं तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d हम हमेशा एज्यूम करते हैं। और अगर यही 4 मानने हो तो फिर a माइनस 3d और a माइनस डी से हम शुरू करते हैं ना। 4 नंबर अगर मानने हो तो a माइनस 3d और a माइनस डी, है ना, फिर a प्लस डी और a प्लस 3d, इस तरह से हम लेट करेंगे। तो ये बहुत सिंपल, आप देख सकते हैं हमने कैसे, थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन बट हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा। कैलकुलेशन है बस थोड़ी सी, आप कर सकते हैं। ये था हमारा 12th क्वेश्चन। अब आते हैं आगे 13 क्वेश्चन की तरफ। थर्टीन्थ क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि a man saves 100 rupees 100 in January 2014, ठीक है, and increases his saving by 50 every month। अब वो कह रहे हैं कि जनवरी 2014 में वो कितने 100 रुपीज़ जो है वो सेव करता था, ठीक है, और हर महीने जैसे फेब में वो क्या करेगा, फेब अगर 2014 में देखें तो वो करेगा 50 रुपये इंक्रीज़ कर लेता है, ठीक है, यही कहने का उनका मतलब है बस। फिर इसी तरह से सीरीज़ चलेगी, मतलब पहला टर्म हो गया 100, दूसरा हो गया 150 और ऐसे ही हमारी सीरीज़ चलती रहेगी। वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द एनुअल सेविंग ऑफ द मैन इन द ईयर। तो एन बराबर, तो इसमें देखो एनुअल सेविंग पूछ रहे हैं, तो एक साल में हमारे 12 महीने होते हैं, तो एन बराबर हमें 12th टर्म निकालना है। टोटल सेविंग पूछ रहा है तो सम निकाल देंगे, है ना, एनुअल सेविंग, तो बस वो टोटल सेविंग पूछ रहा है ना, एनुअल सेविंग कितनी, तो हमें S12 हमें फाइंड करना है इसमें। तो हमें ए पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये S12 जो है हमें निकालना है सम ऑफ 12 टर्म्स, तो ये तो हो जाएगा 6, यहाँ n12 रख देंगे, ये हो जाएगा 2a, ए कितना है 100 है, तो ये हो जाएगा 200,
प्लस n माइनस 1, n कितना है तो हो जाएगा 11d। कॉमन डिफरेंस कितने का है, 50 का है। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। S12 हमारा सम ऑफ 12 क्या हो जाएगा, प्लस 550। S12 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 750। अब 750 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 का 0 30, तो ये आ जाएगा 4500 रुपीज़, जो कि आपका सम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 4500। बी ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 13th का। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हमारे 14th क्वेश्चन की तरफ। फोर्टीन क्वेश्चन कह रहे हैं, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और क्वेश्चन भी आज खत्म हो गए, यही लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहे हैं मैक्सिमम, व्हाट इज़ द मैक्सिमम सम ऑफ द टर्म्स इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इन्होंने देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको दे रखा है और लास्ट टर्म दे रखा है, तो हम सम निकाल देंगे इसमें। तो AP जो दे रखी है वो 25 दे रखी है और इन्होंने 24.5 दे रखी है, तो हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं 24.5 ऐसे लिख दिया। ठीक है, फिर दे रखी है 24, देख रहे सकते हैं आप 0.5 का डिफरेंस है, और ये आखिरी के जो टर्म्स हैं वो भी दे रखे हैं। वो कितने दे रखे हैं 1 और 1/2, तो 1/2 को भी हम 0.5 लिख दे रहे हैं। ठीक है, ताकि पढ़ने में इजी हो जाए। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म है आपका 25 और कॉमन डिफरेंस जो है फिर देखिए माइनस हो रहा है, तो माइनस का 0.5 जो है आपका कॉमन डिफरेंस है। अब क्या निकालना है इसमें, ये हमारे लास्ट टर्म दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो पहले हम n निकालेंगे, है ना, फिर निकालेंगे इसका सम। पहले n निकालना पड़ेगा, तो an हमें गिवन है, या लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं, l बराबर लिख दो, है ना। तो l फॉर्मूला तो वही सेम होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो l बराबर क्या हो जाएगा, देखेंगे a कितना है 25 प्लस n माइनस 1, ये हो जाएगा 24d, 24 इंटू 0 माइनस का 0.5। क्लियर है, तो हो जाएगा 25, ये इसको 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 13 जो है वो इसका लास्ट टर्म, है ना। लास्ट टर्म क्या होगा, अरे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्वेश्चन, प्लीज़, बाहर एक्सीडेंट हो गया तो उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, तो देखिए ज़रा फिर से ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें an जो है मतलब या लास्ट टर्म जो है l बराबर हमें गिवन है, l बराबर गिवन है, तो इसको हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर हमें जो लास्ट टर्म है वो गिवन है, लेकिन n की वैल्यू नहीं गिवन है, तो ये गिवन है लास्ट टर्म 0.5। ठीक है, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्वेश्चन, तो ज़रा गौर फरमाइएगा। तो n हमें नहीं पता है कि इसमें कितने टर्म्स हैं, और d कितना है हमारा 0.5, ये भी हम लिख दे रहे हैं 0.5 माइनस का, वो भी, है ना। और चाहें तो यहाँ से माइनस हटा के हम यहाँ माइनस कर दें तो भी चल जाएगा। तो ये तो हो गया 0.5, ये हो गया 25, और ये हो जाएगा 0.5, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5n, और ये हो जाएगा प्लस का 0.5, है ना। तो ये वाले 0.5 से ये वाला 0.5 कट जाएगा, और ये 0.5 यहाँ आ जाएगा, n बराबर 25। तो ये n बराबर बचा 25 अपॉन 0.5।
अब ये से ये यहाँ पर 0 लगा देंगे और 5 से ये कट जाएगा 5 0, मतलब तो n की वैल्यू हमारी क्या आ गई, n आ गया हमारा 50, है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं, 50। अब आते हैं हम इनके सम की तरफ, Sn मतलब S50 निकालना है हमें, मतलब ये वाला जो टर्म दिया हो ये 50th टर्म है, S50, तो 50/2 कर देंगे तो ये हो जाएगा n/2। सम का फॉर्मूला आपको पता है कि n/2, तो n/2 मतलब 25, ये 2a, ये कितना है हमारा, ये भी 25 है, प्लस n-1 इंटू डी। अब ये देखो हमें माइनस में दिया हुआ है तो यहाँ माइनस कर ले रहे हैं ना, क्योंकि डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस वो माइनस में है, तो यहाँ पर माइनस लगा दे रहे हैं। n-1, n कितना है, 50 है, तो 50 - 1 हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 49, और d कितना है हमारा, वो है 0.5। क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा सम निकल आएगा, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा हमारा 50, और ये हो जाएगा 24.5, है ना, माइनस, तो हो जाएगा 25 इंटू 25.5, है ना। तो ये तो 25 हो जाएगा 625, और 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.25, तो ये आ जाएगा, वही आ जाएगा आपका 637.5, ये आपका आंसर है, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 637.5। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो गाइज ये थी आपके लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स लेके आता रहूँगा। थैंक यू गाइस।